बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कई दिनों से घटक दलों के भीतर जारी खींचतान से तो ऐसा ही लगता है। सच कहें तो महागठबंधन के सत्तासीन होने के बाद से ही खटपट की शुरुआत हो गई थी, जो अब तक जारी है। इसका फलाफल क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब इतना तो कहा ही जा सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने जब आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो आरजेडी कोटे से सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह मंत्री बने थे। इसे लेकर इतना हंगामा मचा कि दोनों को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफे के अपमान का घूंट कार्तिकेय सिंह ने तो पीकर पचा लिया, लेकिन सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के विरोध ही मोर्चा खोल दिया। वह इस कदर नीतीश पर हमलावर हुए कि जदयू के साथ आरजेडी के नेताओं को भी उनकी बातें नागवार लगने लगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर के खिलाफ कार्रवाई के लिए तेजस्वी यादव तक अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आरजेडी के ही नेता शिवानंद तिवारी भी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सुधाकर सिंह पर लगाम लगाने की सलाह दे चुके हैं। तेजस्वी ने भी सुधाकर के बयानों पर आपत्ति जताई है, लेकिन कार्रवाई का अंतिम जिम्मा लालू यादव के सर पे छोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश की तरफदारी में सुधाकर का विरोध करते करते डिप्टी सीएम का सपना भी देखने लगे थे। इस तरह की चर्चाओं में उन्हें रस मिलने लगा था। उनके सपनों पर तब पानी फिर गया जब नीतीश कुमार ने ऐसी चर्चा को बकवास बताते हुए न सिर्फ डिप्टी सीएम की संभावना को खारिज किया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि जेडीयू के अब और मंत्री नहीं बनेंगे। जो बनेंगे वे आरजेडी और कांग्रेस कोटे के होंगे। उपेंद्र कुशवाहा के दिल पर इस बात से ऐसी चोट लगी है कि शरद यादव के निधन पर उनके मन की भड़ास निकल ही गई। अपरोक्ष तौर पर उन्होंने अपने नेता नीतीश कुमार के खिलाफ भी यही कहकर भड़ास निकाली कि सबने शरद यादव का फायदा उठाया, लेकिन अंतिम समय उनका पुरसहाल कोई नहीं लेता था। शरद के बहाने उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश के इशारों में आलोचना करना यह दर्शाता है कि जदयू के अंदर ऑल इज नॉट वेल है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी में भी ताजा तरीन खींचतान उजागर हो गई है। आरजेडी इस मुद्दे पर साफ साफ दो खेमे में बढ़ चुका है। शुक्रवार को आरजेडी के स्टेट ऑफिस में मंत्री चंद्रशेखर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जिस तरीके से उलझे, उससे तो यही लग रहा है। राम और अयोध्या के बारे में विवादास्पद बयान दे चुके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी पार्टी के नेता और नीतीश कुमार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का समर्थन किया है। वहीं बैठे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मंत्री के बयान से असहमति जताई है। शिवानंद तिवारी ने तो पार्टी में अपने कद का हवाला भी दे दिया। उनके कहने का लबोलुआब यही था कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आप मंत्री के बयान से सहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से असहमत हूं। दरअसल जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर के सुर में सुर मिलाते हुए रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता दिया था। उन्होंने इसे पार्टी के स्टैंड के रूप में निरूपित किया। शिवानंद इस बात पर उलझ गए कि पार्टी के बैठक में उनका स्टैंड तय किया जाए। बैठक कहां हुई, इससे स्पष्ट तौर पर आरजेडी के भीतर जो कला है वो सामने आ गई है। बयान पर महागठबंधन में रार का हाल यह है कि जदयू की ओर से अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी ना तो इस तरह के बयान देती है और ना ही चंद्रशेखर के बयान का समर्थन करती है। आरजेडी ने भले ही शिक्षा मंत्री का व्यक्तिगत बयान कहकर पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन हमें उनके बयान पर कड़ी आपत्ति है। चंद्रशेखर के बयान को लेकर पूरे देश में महागठबंधन की पार्टियां को हिंदू विरोधी जो छवि है वो पेश हो गई है। यह संदेश गया है कि नीतीश कुमार हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है।